नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। कल आपने जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में पढ़ा। आज हम पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1899 में महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम राम शाह त्रिपाठी था। इनकी पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री का नाम सरोज था। इनकी पुत्री की मृत्यु जो है वो असमय और बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। सबसे पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हुई, तब इनकी पुत्री को इनके ससुराल वालों ने, इनके मामा मामी ने पाला। उसके बाद उसकी भी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, जिसके वियोग में ये बहुत ही व्यथित हो गए और एक सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की, जो कविता ये अपनी पुत्री को समर्पित किए हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी काव्य कृतियों में सबसे पहला संग्रह जो है वो है अनामिका, जिसकी रचना 1923 ईस्वी में हुई है। 1923 ईस्वी में हुई है। इसके अंतर्गत कई रचनाएं आती हैं। सबसे पहला संग्रह इनका अनामिका है और अंतिम संग्रह जूही की कली। पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ इनकी अंतिम कविता का नाम है। सबसे पहला संग्रह इनका अनामिका, जिसके अंतर्गत इन्होंने कई रचनाएं इसके अंदर लिखी हैं। सरोज स्मृति भी इसी के अंदर आती है। सरोज स्मृति दूसरा सम्राट एडवर्ड के प्रति, सम्राट एडवर्ड के प्रति। तीसरा प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। रेखा तोड़ती पत्थर, सच है। दूसरी रचना इनकी है परिमल। परिमल के अंतर्गत भी कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अधिवास, जूही की कली, जो इनकी पहली कविता भी है। इसकी रचना 1916 ईस्वी में हुई है। बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। ये सारी रचनाएं इनके परिमल काव्य संग्रह के अंतर्गत आती है। गीतिका 1936, तुलसीदास 1938,
कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954। लास्ट इनका काव्य संग्रह जो है उसका नाम है शांति काकली, जिसकी रचना 1969 ईस्वी में हुई। ये सारे निराला जी के काव्य संग्रह हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है? मुक्त छंद का, जिसे कुछ आलोचक रबर या केचुआ छंद भी बोलते हैं। केचुआ छंद भी बोलते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। कवित्व को जातीय छंद भी कहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है, जिसे वह अपने पुत्री के असमय मृत्यु के व्यथा से व्यथित होकर लिखे हैं। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव जो है वो बंगला ग्रंथ कृतवाच रामायण है। तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्म्य और विद्रोह के कवि कहे जाते हैं। निराला अंकुट एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने निराला के बारे में कहा है कि बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है, ये आचार्य शुक्ल ने बोला है। अब इनके उपन्यास के बारे में बात करते हैं। पहला है अप्सरा 1931 ईस्वी, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, अलका 1933, काले कारनामे 1950, चोटी की पकड़ और चमेली, इन सारे नामों से इन्होंने उपन्यास की भी रचना की है, जो कि ये सारे उपन्यास निराला जी के ही हैं। इसके बाद इनकी लंबी रचनाएं आती हैं। पहला सरोज स्मृति, जो 5 भाग में है। कितने भाग में है? 5 भाग में, जिसकी रचना 1935 ईस्वी में हुई है। बादल राग, राम की शक्ति पूजा, इसके 6 भाग हैं। तुलसीदास 4 भाग में है और इसकी रचना 1938 ईस्वी में हुई है। ये थे निराला जी की रचनाओं और उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में। अब इसी तरह कल किसी और ऐसे ही कवि की रचना लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।